मुझे नहीं लगता कि हमारा देश एक सुपर पावर बन सकता है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको दूसरों पे टाल दे। जो पब्लिक जो है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देती है कि भाई गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने नहीं करा। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ये सेम चीज पब्लिक पे डाल दे। और सच बात तो यही है ना कि हमारे देश के अंदर जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी अब हमारे को सही ढंग से नहीं मिल रही। हमारे को पानी साफ नहीं मिल रहा, हमारे को हवा साफ नहीं मिल रही, हमारे को खाना साफ नहीं मिल रहा। भाई बेसिक नेसेसिटी हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक सुपर पावर बनेंगे। मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएं गलती से भी। ऐसा इसलिए क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हैं, और जब तक एक इंसान या एक गवर्नमेंट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा ही नहीं तो कैसे होगा चेंज, कैसे होगा चेंज भाई। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सिविक सेंस, जितना मुझे सिविक सेंस का समझ आता है उस हिसाब से भाई सिविक सेंस वो है कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुम उसको करो। ठीक है, जो तुम्हारा काम है तुम उसको करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को आसपास में अपनी सफाई रखनी चाहिए, कहीं भी कचरा नहीं डालना चाहिए, बहुत सारे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई तुम जा रहे हो रास्ते के अंदर, तुमको डस्टबिन नहीं देखा, तुमने सड़क पे कचरा फेंक दिया। सिर्फ खुद की ना सोचो, दूसरों की भी सोचो, उससे क्या पता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको भी हो। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमारे को ध्यान देना चाहिए, जो सिविक सेंस के अंदर आता है। ना कि कोई भी बंदा तुम्हारे पीछे से निकल जाए और तुमको उसके अंदर सिविक सेंस नहीं है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर कहता है कि एक बंदा उसके पीछे से निकल गया। भाई लोगों में तो सिविक सेंस ही नहीं है। सिविक सेंस भाई एक पब्लिक प्रॉपर्टी में वो निकलेगा और क्या करेगा। तो समझो भाई जो तुम्हारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफाई रखना, ये सब करना, वो तुमको करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोग ना पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते। ये गलती है हमारे लिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो हमारी है नहीं, लेकिन हाई तो हमारे टैक्स के पैसों से है ना। जब तक हम उस चीज को अपना नहीं समझेंगे तो हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे। तुम किसी भी ट्रेन के अंदर जा रहे हो, आधे टाइम तो लोग उसकी ट्रेन की सीट फाड़ देते हैं। जब तक तुम समझोगे नहीं जो तुम्हारी पैसा, तुम्हारा टैक्स से ही वो सीट लगी थी, जब तुम उस सीट को फाड़ दोगे वो तुम्हारा जो पैसा है, वो जो टैक्स तुमने दिया है वो गलत जगह यूज होगा। अगर तुम उस सीट को फाड़ते ही ना, वो टैक्स अगर सही जगह यूज होता, मे भी तुम्हारे पास कुछ और अच्छी चीज होती। इतना इतना बजट भाई इतनी इतनी चीजों के अंदर लगाती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे को लास्ट में 1 साल बाद 2 साल बाद सेम ही चीज मिल रही होती है। मतलब क्या, क्योंकि आधा से ज्यादा खर्चा तो गवर्नमेंट उन चीजों की रिपेयरिंग में लगा देती होगी भाई। जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकता। दूसरा यार, अगर हम ट्रैफिक जैम्स के अंदर फंसे हुए हैं, अगर हमारे सामने रेड लाइट दिख रही है हमारे को, तो हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते भाई। तुमको जब रेड लाइट के साथ में कैमरा दिखेगा तभी तुम फॉलो करोगे क्या। तुमको तो तब भी फॉलो करनी चाहिए ना जब वो रेड लाइट है। उसका सबसे मेन रीजन ये है रेड लाइट होने का कि भाई तुम्हारी सेफ्टी का भी ध्यान रहेगा, तुम भी बचोगे, तो तुम क्यों नहीं ध्यान रखते। एंड ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने अपनी रेड लाइट जिंदगी में ना कई बारी तोड़ी होगी। जो सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा भी होगा ना, वो दूसरों को देख के अपनी रेड लाइट तोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना। हमारा काम है कि हम ध्यान रखें कि सामने रेड लाइट है तो सामने रेड लाइट है, वहां पर हमको रुकना है। हमारे सिविक सेंस से दूसरी चीजों में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारे सिविक सेंस की वीडियोस हमारे इंडियंस ही दूसरों को बना के भेजते हैं कि भाई हमारे देश में ये क्या चल रहा है, और वो वीडियोस इंडिया के अलावा भाई दूसरे देशों में भी वायरल होती है। इस वजह से हमारा टूरिज्म भी खराब हो रहा है। अगर कोई बाई चांस टूरिस्ट आ जाए तो वो तो कोशिश करता है कि उसको ऐसी वीडियो मिल जाए जो वायरल हो जाएगी इंडिया के ऊपर, और इस वजह से हमारा टूरिज्म ना इतना ज्यादा खराब हो चुका है। कोई भी टूरिस्ट मिल जाएगा, उससे कोशिश करेंगे पैसा निकलवा ले। रिक्शा वाले पास जाओगे 500 रुपए लगेंगे सर। भाई तू यहाँ से 2 किलोमीटर लेके जा रहा है, 500 रुपए। दूसरी चीज, उसके बाद अगर देखोगे एक टूरिस्ट जा रहा है तो भीड़ लग जाएगी लोगों की कि भाई गोरा जा रहा है, गोरे के पास जाके वीडियो कराएंगे तो क्या पता मजा आ जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगी, गोरे के साथ फोटो खींच जाएगी। तो कोई गोरा जा रहा है, गोरी जा रही है, उसके आसपास में देखेंगे भाई कि यार ये फॉरेनर है, भाई उसको ऐसे ताड़ेंगे। सिविक सेंस एंड बेसिकली कॉमन सेंस जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, एक भाई वो फॉरेनर बंदा है, वो दूसरे देश से आया है, लेकिन है तो इंसान ही ना हमारी तरह, उसको कितना चढ़ाओगे। एंड ये रीजन एक ये भी है ना कि हमारे देश में ना सेलिब्रिटी कल्चर है।
हमको लगता है कोई दूसरी तरह का बंदा, कोई अमीर बंदा, कोई फिल्म स्टार बंदा हमारे सामने आ जाए तो हमारे को पागलों वाली हरकतें करनी है। अंग्रेज है, अंग्रेज की तरह आया हमारे क्या पता वो भाई दूसरे शहर के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर जब भी वो रहता हो वो एकदम गरीब हो, कुछ भी ना हो उसके पल्ले, लेकिन तुम यहाँ की उसको हवा में चढ़ा देते हो। और यहाँ के देश के लोगों की कोई किसी की वैल्यू नहीं करता आसपास की। एक स्टोरी बताता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं ना ट्रैवल व्लॉग्स बहुत देखता था। जब मैं ट्रैवल व्लॉग्स देखता था ना, तो मैंने एक व्लॉग देखा जिसके अंदर एक इंसान चाइना में गया हुआ था एंड चाइना के अंदर जाके वैसे ही लोगों से पूछ रहा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो एक इंसान का रिएक्शन बहुत अजीब सा था। तो आई वाज लाइक कि देखते हैं कि भाई उसका रिएक्शन क्या रहा होगा। तो जब मैंने उसका रिएक्शन देखा तो उसने अपना टिकटॉक खोल के दिखाया। उनके टिकटॉक के ऊपर, मतलब वहाँ पे चाइना में टिकटॉक नहीं चलता, उनका कोई दूसरा ऐप है, उसके अंदर उस बंदे की वीडियो थी इंडियन की, जिसके अंदर वो मतलब नाली वाले पानी से गोलगप्पे खिला रहा था लोगों को। एंड वो वीडियो कम से कम 50 मिलियन से ऊपर चाइना में ट्रेंडिंग चल रही थी। 50 मिलियन चाइनीज लोगों ने वो वीडियो देखी। उनका एक परसेप्शन क्या रहा होगा इंडिया के बारे में, कितनी गंदी जगह है, कैसे लोग खाना खाते हैं। भाई जब ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे देश से वायरल होंगी तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे देश का टूरिज्म बढ़ेगा। एंड दिस इज ट्रू भाई, कि जो डिजिटल इमेज हमारी है ना, वो डिफाइन करती है कि कैसे लोग हमारे को देखेंगे और कैसे वो सोचेंगे कि कैसे इंडियंस हैं। यार फोर्थ ये है कि हमारे देश के अंदर लोग ना रूल्स को तोड़ना ना गर्व की बात समझते हैं। टोल के ऊपर तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुमने टोल नहीं दिया और गाड़ी टपा दी। अरे गाड़ी टपा दी भाई, पैसा नहीं दिया मैंने तो, 100 रुपये नहीं दे पाया मैं, तुम्हारी 2 करोड़ की गाड़ी थी, वो गाड़ी खराब होगी, बस टोल नहीं दिया। वो हवाबाजी के अंदर खुद का भी नुकसान कराया और हवाबाजी करते रह गए और रूल्स भी थोड़े। क्या फायदा भाई, क्या फायदा। आई नो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे लिए साफ और अच्छे रोड बनाए, लेकिन ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम एक बारी पैसे दो। और तुम कह सकते हो भाई सोशल मीडिया पे तुम्हारी अगर कोई वीडियो इतनी रीच पे जाती है जब तुम टोल तोड़ते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो वीडियो के ऊपर लोग समझें कि भाई इतने खराब रोड के पैसे दे रहा हूं मैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ना सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन जब ये बबल फूटेगा, जो सरकारी नौकरी का काम है वो कभी ना कभी तो ऑटोमेट करना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तब लोगों को समझ आएगा कि भाई हम जो कर रहे थे वो अगर ऑटोमेट हो गया तो क्या होगा मार्केट के अंदर। भाई यहाँ पे प्राइवेट नौकरी का पक्का नहीं पता, इसीलिए लोग सरकारी में जा रहे हैं। लेकिन भाई कितनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट तुमको दे देगी, तुमको क्या लगता है। एक टाइम आएगा जब गवर्नमेंट को भी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा और लोगों को निकालना पड़ेगा। वो तुम्हारी जॉब पक्की है, वो पक्की है, उसके बाद कोई हायरिंग नहीं होगी। तुमने इतने साल पढ़ाई करी सरकारी नौकरी की, फिर तुम देखोगे कि भाई मैंने करी थी बीकॉम, मैंने करी थी एमबीए, अब मैं कर रहा था सरकारी नौकरी की तैयारी, लेकिन अब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर मार्केट में कि मुझे एमबीए के बेस पे नौकरी मिल जाए। क्यों देगा कोई तुमको नौकरी। यहाँ पर भाई 1 साल के अंदर एमबीए करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तुम आए हो अपने 10 साल का गैप लेके, क्यों देगा कोई तुमको नौकरी। समझो भाई ऑब्सेशन अच्छा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेट, बट समझो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। सच बात है। मतलब क्या। एंड इस पूरी राम कहानी से कुछ समझ आया। इस पूरी कहानी से मैं सिर्फ ये समझाना चाहूंगा भाई कि हमारा देश सुपर पावर तो बन सकता है, सुपर पावर बनने में टाइम लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन हमारे को जब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आएगी ना, तब तक बहुत टाइम ज्यादा लगेगा। एंड कब तक हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की भी हैं, लेकिन उनसे पहले हम खुद को देख लें तो बढ़िया है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता भाई गवर्नमेंट बदलेगी नहीं बदलेगी, और मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम खुद के बारे में बोल सकते हैं कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए जिससे हम मे बी फ्यूचर के अंदर थोड़े बहुत कुछ हद तक अपने एरिया, अपने सराउंडिंग को तो सही कर सकें। और सिविक सेंस की रही बात, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि थोड़े थोड़े पहले तो स्टार्टिंग में कॉलेज स्कूल्स के अंदर समझाओ
और दूसरा लोगों को भी छोटे-छोटे एरियाज़ के अंदर समझाना स्टार्ट करो कि व्हाट इज़ सिविक सेंस एंड लाइक हाउ पीपल शुड रिएक्ट अराउंड पीपल। ठीक है?